मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर के अंदर सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास कर दिया है। सरकार को एनडीए के सभी घटक दलों का जबरदस्त समर्थन मिला और विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया, वहीं इसके विपक्ष में 232 वोट पड़े। इसके साथ ही विधेयक के राज्यसभा में जाने का रास्ता साफ हो गया। और बड़ी बात यह है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा में भी पेश कर दिया। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की असली परीक्षा इसी सदन में होगी। दरअसल राज्यसभा में एनडीए का बहुमत जरूरी संख्या पर स्थिर है। ऐसे में गठबंधन के किसी भी दल के किसी भी सांसद का इधर उधर होना विधेयक को पास कराने की राह में रोड़ा बन सकता है। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंधेरी इलाके से लॉरेंस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें संदेह है कि गैंग के निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। गिरफ्तार लोगों की पहचान विकास ठाकुर उर्फ विक्की, सुमित कुमार दिलावर, सरेश यादव, देवेंद्र सक्सेना और विवेक गुप्ता के रूप में हुई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। फसलों की सुरक्षा के मद्देनजर राजस्थान सरकार का कृषि विभाग खेतों की कांटेदार चेन लिंक तारबंदी करवाने पर अनुदान दे रहा है। बड़ी खबर यह है, वर्ष 2025 और 26 के लिए तारबंदी योजना के लिए कृषि आयुक्तालय जयपुर ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले तारबंदी योजना के लिए एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक था, लेकिन अब विभाग ने शिथिलता देते हुए व्यक्तिगत एवं समूह में तारबंदी करवाने वाले किसानों को एक जगह न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर यानी कि 2 बीघा भूमि होने पर भी पात्र माना है। इच्छुक किसान तारबंदी के लिए नजदीकी ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, पशुपालकों के लिए एक और बड़ी खबर। जयपुर सरसों डेयरी के प्रभारी एफओसी ने आदेश जारी किए हैं कि 1 अप्रैल से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे जाने वाले पशुपालक दूध 8 रुपए फेट खरीदा जाएगा। वहीं इसमें 2 रुपए प्रति किलोग्राम फिक्स बोनस दिया जाएगा। वहीं 5 रुपए प्रति लीटर मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत अनुदान बोनस बैंक खाते के माध्यम से सीधा डीबीटी पशु चालकों के बैंक खातों में किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर दादा बन गए हैं। नवरात्रि में उनके बेटे वैभव गहलोत के घर खुशखबरी आई है। उनकी बहू हिमांशी ने बेटे को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी खुद वैभव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने बताया कि भगवान की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वैभव और उनकी पत्नी हिमांशी की यह दूसरी संतान है। इससे पहले उनके घर पर एक बेटी कासविनी गहलोत पहले से है। सीकर से बड़ी खबर। जिले के अजीतगढ़ थाना इलाके के गढ़ टकनेत की डाला वाली ढाणी में बीती देर रात एक वंचित आरोपी महिपाल को पकड़ने गए पुलिस जवानों को बंधक बनाने और बचाव के लिए गए पुलिस टीम पर बदमाशों की ओर से पथराव कर मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों को कल अजीतगढ़ कस्बे में भारी पुलिस जाब्ते के साथ जुलूस निकाला गया। दरअसल आपको बता दूं, सीकर में पुलिस वालों की बदमाशों ने जबरदस्त पिटाई कर दी थी, जिसके बाद अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सभी आरोपियों का मुख्य बाजार से जुलूस निकाला गया। एक और बड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में कुल 3,82,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इनकी मेरिट लिस्ट कल तकनीकी कारणों की वजह से जारी नहीं हो पाई। पास हुए अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोल नंबर के साथ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, पशु परिचर भर्ती परीक्षा भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा में शामिल होने 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शुक्रवार तक रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उन्होंने बताया, अब पशुपालन विभाग द्वारा 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4th क्लास कर्मचारी भर्ती परीक्षा में राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का वेटेज बढ़ाया है। एग्जाम में अब राजस्थान जीके का वेटेज 20% से बढ़ाकर 41% कर दिया है। यानी कि 4th क्लास भर्ती कर्मचारी परीक्षा में अब 120 में से 25 की बजाय
बजाय 50 सवाल राजस्थान जीके से जुड़े होंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर के बीजेपी विधायक छोटू सिंह भाटी के बेटे भवानी सिंह भाटी को रॉयल्टी ठेकेदार शैतान सिंह के लोगों ने जमकर पीटा। उनके सिर पर गंभीर चोटें आई है। फॉर्च्यूनर गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई और नाके पर भी आग लगा दी गई। उधर रॉयल्टी ठेकेदार ने खुद पर हमला होने की बात कही। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि झगड़े का मुख्य कारण रॉयल्टी की दरों को लेकर है। मामले में 26 लोगों को डिटेन किया गया है। हालांकि दोनों तरफ से ही कोई भी मामला दर्ज नहीं करवाया गया। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। राजस्थान के हनुमानगढ़ के नौहर में एक पुराने टायरों के कारखाने में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक यह आग नौहर के सोती रोड पर स्थित एक कारखाने में लगी है। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। हालांकि देर रात आग पर काबू पा लिया गया है। धौलपुर से बड़ी खबर। एसीबी ने पुलिस हेड कांस्टेबल को धौलपुर काली माई मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस हेड कांस्टेबल रिश्वत के लिए एक शख्स को काफी परेशान कर रहा था। उसने एसीबी के पास शिकायत की। पुलिस हेड कांस्टेबल को एसीबी ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। एक और बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव के बाद सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है। भारतीय बाजार में गुरुवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने एक बार फिर ऑल टाइम हाई लगा दिया, जिसके बाद राजस्थान के सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 93,800 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई। हालांकि चांदी प्रति किलो की कीमत में 1500 रुपए की गिरावट आई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत गुरुवार को 93,800 रुपए रही। वहीं 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 87,500 रुपए पर पहुंच गई। और बड़ी बात तो यह है 18 कैरेट सोना भी 75,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गुरुवार को चांदी के भाव में गिरावट रही। चांदी रिफाइन के भाव गुरुवार को 1,05,000 रुपए प्रति किलो रहे। अच्छा देखिए, मंडियों के भाव की बात करें तो बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव 11,500 से 14,300 रुपए रहा। जीरा यहाँ पर अधिकतम 22,500 रुपए बिका और गेहूं का भाव बीकानेर की मंडी में 2400 से लेकर 2750 रुपए रहा। मेड़ता की मंडी बंद रही, लेकिन नागौर की मंडी में इसबगोल का भाव 11,000 से लेकर 13,700 रुपए रहा और जीरे का अधिकतम भाव नागौर की मंडी में 23,800 रुपए रहा। सरसों का भाव न्यूनतम 5,000, अधिकतम 5800 रुपए। मूंग का भाव न्यूनतम 6800 रुपए और अधिकतम 8270 रुपए रहे। और नागौर की मंडी में चने का भाव अधिकतम 5200 रुपए रहा। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। कोटा, बारां, झालावाड़ के एरिया में आंधी चलने के साथ कई जगह बादल छाए रहे। विक्षोभ के चलते दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इस नए सिस्टम का असर जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के जिलों में ज्यादा देखने को मिला। नागौर, चूरू, सीकर जिलों के भी कई स्थानों पर बादल छाए रहे। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अरब सागर से आए वेदर सिस्टम के असर से राज्य के मौसम में बदलाव हुआ है, लेकिन आज 4 अप्रैल से इस सिस्टम का असर खत्म होगा और कल 5 अप्रैल से राजस्थान में फिर से गर्मी तेज होने लगेगी। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीटवेव का दौर शुरू होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।